नमस्कार साथियों। आज की हम इस क्लास में लेकर आए हैं सूचना तकनीकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलो बिना देरी के आज की हमारी इस छोटी सी क्लास को शुरू करते हैं। और साथियों, आप इस क्लास में अंत तक बने रहिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। MS वर्ड में कितने तरह के यानी कितने प्रकार के रूलर होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो साथियों, MS वर्ड में दो तरह के यानी दो प्रकार के रूलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हॉरिजॉन्टल रूलर, वर्टिकल रूलर। ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो होते हैं, कौन कौन से? एक तो हॉरिजॉन्टल रूलर और एक होता है वर्टिकल रूलर। बढ़ते हैं आगे। इंटरनेट से कंप्यूटर पर किसी फाइल को सेव करने को कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास अपलोडिंग, प्रोग्रामिंग, मॉडिफाइंग, डाउनलोडिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाउनलोडिंग। ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब भी आप इंटरनेट पर उपलब्ध किसी फाइल को कंप्यूटर में सेव करते हैं तो इस प्रक्रिया को डाउनलोड करना कहा जाता है। साथियों, डाउनलोड करने का मतलब है कि इंटरनेट से डेटा यानी जैसे कि हम किसी फाइल, इमेज, वीडियो आदि को अपने कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस में हम प्राप्त करते हैं या उसे वहाँ संग्रहित करते हैं तो डाउनलोडिंग कहलाता है। बढ़ते हैं आगे। कैश मेमोरी डैश और फिर डैश है साथियों के बीच बफर के रूप में कार्य करती है। यानी कैश मेमोरी फिर डैश है और फिर डैश है के बीच में बफर के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन है हार्ड डिस्क और मॉनिटर, CPU और मुख्य मेमोरी, पेन ड्राइव और ALU, रोम और मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CPU और मुख्य मेमोरी। यानी कैश मेमोरी और कैश मेमोरी CPU और मुख्य मेमोरी के बीच में बफर के रूप में कार्य करती है। कैश मेमोरी है जो CPU और जो मुख्य मेमोरी है इसके बीच में बफर के रूप में कार्य करती है। बढ़ते हैं आगे। एक पेटाबाइट है। अब साथियों, एक पेटाबाइट है। हम इस पेटाबाइट को PB के नाम जान, जैसे 1 MB, 1 GB, 1 TB, 1 PB, इस प्रकार से 1 KB, इस प्रकार से जो एक पेटाबाइट है PB, हम इसको शॉर्टकट क्या बोलते हैं? 1 PB। क्या है साथियों? ऑप्शन है 1024 गीगाबाइट यानी GB, 1024 टेराबाइट्स यानी 1024 TB, 1024 किलोबाइट्स 1024 यानी KB, 1024 मेगाबाइट यानी 1024 मेगाबाइट का मतलब है MB, 1024 MB। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1024 TB यानी 1024 टेराबाइट। ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1 PB यानी 1 पेराबाइट यानी 1024 TB टेराबाइट होती है। आपको ये बातें ध्यान रखना है। और साथियों, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखना है और अच्छी तरीके से एग्जाम में इनको हल करना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलो बढ़ते हैं आगे। हमारा प्रश्न है एक डेटाबेस में SQL का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने में काम आता है वह है। यानी एक डेटाबेस में SQL का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने के काम आता है वो क्या है? ऑप्शन है रोल बैक इंडेक्स, डिलीट इंडेक्स, रिमूव इंडेक्स, ड्रॉप इंडेक्स। तो साथियों, किसी भी डेटाबेस में SQL जो कमांड है वो इंडेक्स को हटाने का काम आता है तो वह है ड्रॉप इंडेक्स। ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। यानी जो SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, SQL की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। साथियों, इसका ड्रॉप इंडेक्स कमांड किसी डेटाबेस से इंडेक्स को हटाने के लिए उपयोग में किया जाता है और यह कमांड तभी उपयोगी होता है जब या उसे दोबारा यानी पुनः संरचित किया जा रहा हो। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है फोन लाइन एवं मोडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना कहलाता है। ऑप्शन है फाइबर ऑप्टिक, डिश, डिजिटल, डायल अप। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डायल अप। यानी फोन लाइन और मोडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना डायल अप कहलाता है। और साथियों, डायल अप इंटरनेट कनेक्शन की एक बहुत ही पारंपरिक विधि है। इसे मोडेम, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और इसे स्विच लाइन भी कहा जाता है।
ये जो मुख्य मुख्य बातें हैं इनको आप ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट ऐप HDFC द्वारा पेश किया गया है? ऑप्शन है पेटीएम, बीम, पेजैप, फोनपे। अब साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पेजैप। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पेजैप एक डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है जो HDFC बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। और साथियों इसका इस्तेमाल है जो जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, बिल भुगतान, मोबाइल रिचार्ज और मनी ट्रांसफर हेतु किया जाता है। हमारा प्रश्न है बिटकॉइन वॉलेट में जारी किया गया, यानी जो बिटकॉइन वॉलेट है वो कब जारी हुआ? ऑप्शन है 2009, 2011, 2012, 2014। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2009। ऑप्शन एक है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बिटकॉइन पहली विकेंद्रित डिजिटल करेंसी है। बिटकॉइन हमारी जो पहली विकेंद्रित डिजिटल करेंसी है, इसे सतोशी नाकामोतो ने वर्ष 2009 में लॉन्च किया गया। और साथियों बिटकॉइन का पहला वॉलेट जो 2009 में लॉन्च किया गया था। गणितीय भाषा में तालिका टेबल कहलाती है। गणितीय भाषा में तालिका टेबल कहलाती है रिलेशन, डोमेन, एट्रीब्यूट, टपल। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलेशन। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी गणितीय भाषा में टेबल को डेटाबेस सिस्टम में रिलेशन कहा जाता है और तालिका में डेटा को रो और कॉलम में संगठित किया जाता है। ये मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी है। हमारा प्रश्न है जब डेटा को डिवाइस ए से बी को संचारित किया जाता है, जो हेडर ए से 5वीं सतह से जाता है जिसे बी की डैश सतह प्राप्त करती है। ऑप्शन है सेशन, फिजिकल, प्रेजेंटेशन, ट्रांसपोर्ट। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेशन। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न है अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? अब साथियों अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है? अब साथियों इसे जंक ईमेल के नाम से भी जानते हैं। देखिए अनसोलिसिटेड ईमेल के बारे में बात करते हैं तो ये ऑप्शन है स्पैम, यूजनेट, फ्लेमिंग, न्यूज ग्रुप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पैम। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ईमेल का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। और इंटरनेट का प्रयोग करके भेजे गए जो अवांछित या अनचाहे संदेश स्पैम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पैम। और साथियों स्पैम मेल को जंक ईमेल या अनसॉलिटेड ईमेल भी कहा जाता है। और स्पैम फर्जी उत्पाद के व्यावसायिक प्रचार और ऑनलाइन ठगी आदि हेतु भी प्रयोग किए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। डैश एक तकनीक है जिसके द्वारा डेटा वेयर हाउस में जो सामरिक जानकारियों को निकाला जा सकता है। तो साथियों ऑप्शन है डेटा माइनिंग, डेटा बेसेज, डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा सपोर्ट सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटा माइनिंग। बात करें कि डेटा माइनिंग एक तकनीक है जिसके द्वारा डेटा वेयर हाउस में से सामरिक जानकारियों को निकाला जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। कोबोल में सीओ का क्या अर्थ है? ऑप्शन है कंप्यूटर ऑब्जेक्ट, क्यूरी ओरिएंटेड, कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ओरिएंटेड। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉमन ओरिएंटेड। ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कोबोल की बात करें तो इसका मतलब होता है साथियों कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होती है। यानी इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एक क्या है? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। जो कोबोल है ये क्या है? ये उच्च स्तरीय जो प्रोग्रामिंग भाषा है वो है। और इसका उपयोग व्यापार और प्रशासनिक सिस्टम में डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। जो कोबोल में CO है इसका यानी कॉमन ओरिएंटेड। और जो BOL है तो साथियों बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका मतलब होता है। और साथियों आज के लिए बस इतना ही। और हाँ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आज की क्लास कैसी लगी। और मिलते हैं जल्द ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।